तो बच्चों मैं लेके आया हूँ आपके लिए टॉप 5 क्वेश्चन सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए इन सवालों को करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को हमें कंप्लीट करना है। आइए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो पहली बात तो इन क्वेश्चंस को ये आते ही आते हैं, केस स्टडी में भी पूछ लेते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि एक दो बार आप इसको अच्छे से रीड करो और हर एक सेंटेंस को पूरा पढ़ो और जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे पहले इसका डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाते ही आपका जो है 70% काम पूरा हो जाता है, 30% काम बचता है, वो है कैलकुलेशन। ठीक है, तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक टावर है जिसकी शेडो जो है वो मान लो सन था। ठीक है, पहले तो टावर बना लेते हैं, पहले ग्राउंड बनाएंगे क्योंकि ग्राउंड पे ही खड़ा रहेगा टावर। ये है मेरा टावर, तो ये टावर हो गया। अब जो इसकी शेडो है ना, शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज़ टू बी फाउंड टू बी 40 मीटर। अब तुम जानते हो कि लार्जर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज़ 30 डिग्री देन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री। ठीक है, ये रहा हमारा सन। अब इधर बनाते हैं, पहले मान लो सन पीछे रहा होगा और इसको ही हम कॉपी पेस्ट करेंगे। अब सन यहाँ आ गया थोड़ा आगे। ठीक है, तो अब देखो कैसे बनेगा। तो सपोज़ करो सन यहाँ पे था तो ये 30 डिग्री का एंगल बना शुरुआत में। ठीक है, ठीक है, ये बना। हम टावर को ही छोटा कर देते हैं, ये कुछ इस तरीके से बना। अब जब सन आगे आया तो क्या हुआ, इसका एल्टीट्यूड चेंज होके 60 डिग्री हो गया। सपोज़ ये हो गया। ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री। अरे यार, अबे ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री। अब आएगा समझ में, ये 60 डिग्री हो गया और 40 मीटर लॉन्गर हो गई शेडो, यानी ये 40 मीटर है। द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री। तो जब 60 डिग्री था तो थोड़ा सन पीछे गया, पीछे जाने के बाद क्या हुआ, एंगल चेंज हुआ और शेडो जो थी वो लॉन्गर हो गई 40 कितने मीटर, 40 मीटर लॉन्गर हो गई। तो वो आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इसको हम एच लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच। बस इतना सा डायग्राम बनना था, अब आपको समझ में आ जाएगा ये। तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल, इसको नाम दे देते हैं पहले तो पॉइंट्स को, ये ए बी सी और ये डी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में हम लगाते हैं 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज योर बी सी। तो 10 60 की वैल्यू √3 होती है, तो एच अपॉन बी सी। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये √3 आ गई, इक्वेशन 1 बन गई हमारी। ठीक है, अब सेकेंड ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, तो उसको भी ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं हम, तो ए बी डी में भी लगा देते हैं 10 30 डिग्री और इसकी वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस अब लेंगे हम बी डी और बी डी को मैं ब्रेक करके बी सी प्लस 40 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बी डी आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी बी डी होगा ये, और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और एच तो एज इट इज़ रहेगा। बाकी बी डी की जगह बी डी लेंथ को मैं, ये पूरी बी डी लेंथ है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी प्लस 40, बी सी प्लस 40। और बी सी की वैल्यू मुझे पता है इक्वेशन 1 से, तो यहाँ से हम एच निकाल लेंगे 1/√3 इज इक्वल टू एच। बी सी हो जाएगा मेरा h/√3 प्लस 40 और ये हो गया कैसे, तो यहाँ लिख भी देते हैं फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो ये न्यूमरेटर है हमारा, सॉरी डिनोमिनेटर, ये इधर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर आ गया पूरा 40 और ये हो जाएगा h√3। ठीक है, तो h रूट ये एक साइड कर लेते हैं, क्या आ जाएगी वैल्यू, अच्छा h की √3 की वैल्यू तो गिवन नहीं है तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे इसे, बट h/√3 माइनस h√3 हो जाएगा ये, और इसको इधर ले जाएंगे तो -40। ठीक है, तो h कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा 1/√3 माइनस √3 -40।
इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा आपका 1-3/√3 इज इक्वल टू -40। ठीक है, तो हो ही गया ये लगभग। अब यहाँ से 2 में से 3 जाएगा तो बचेगा -2h/√3, और यहाँ पर माइनस का 40 है तो माइनस से माइनस तो गया, और 2 से 40 20 टाइम्स, तो h की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20√3 मीटर इज़ योर आंसर। ठीक है, तो √3 की वैल्यू 1.73 होती है, वो लगा के फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो फिर मैं नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, 2 पोल हैं तो वो ईदर साइड ऑफ द रोड है, यानी ये रोड हो गई हमारी। तो 2 पोल हैं इक्वल हाइट के, तो सपोज़ करो ये पहला वाला पोल हो गया और ये दूसरा वाला पोल हो गया। ठीक है, अपोजिट खड़े एक दूसरे के आमने सामने। ईच अदर ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। तो ये जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम द रोड ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ बनता है नीचे से ऊपर देखने पर, तो वो कह रहे हैं कि इनके बीच में कहीं पर एक कोई पॉइंट है। तो सपोज़ करो मैं उस पॉइंट को बीचों बीच नहीं है वो पॉइंट, क्योंकि देखो एंगल्स जो हैं वो डिफरेंट है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो अब खुद ही बताओ कि जो पॉइंट पास होगा पोल के वो बना रहा होगा कितना एंगल ऑफ एलिवेशन, वो बना रहा होगा 60 डिग्री का, और जो पॉइंट दूर होगा पोल से वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा होगा 30 डिग्री का। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, पोल से जो पॉइंट दूर जाते जाता है उतना एंगल कम होता जाता है, और जो पॉइंट पोल के पास आता जाता है वो एंगल बढ़ता जाता है। ठीक है, वो हमेशा बड़ा एंगल होता है। तो आपसे क्या पूछे, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें पूछी गई हैं आपसे। ठीक है, पहले तो इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। तो ये ए, दिस इज़ योर बी पॉइंट, दिस इज़ योर सी पॉइंट, ABCD एंड दिस इज़ योर ई पॉइंट। ठीक है, टोटल लेंथ 80 है, तो सपोज़ करो मैं इस छोटी वाली लेंथ को x ले लेता हूँ, तो फिर ये वाली जो बचेगी ये बचेगी 80 - x। आप चाहो तो इसे x ले लो तो फिर वो 80 - x बचेगी। कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। तो अब जो है हाइट भी बतानी है हमें दोनों पोल्स की, और साथ ही साथ हमें ये C पॉइंट से दोनों पोल की डिस्टेंस भी बतानी है। तो चलिए इसको करते हैं। तो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पर, इन 2 ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल जिसमें लग रही है ABC। ठीक है, तो इसमें हम लगाते हैं 10 30 डिग्री। 10 30 इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स AB अपॉन BC। तो अब आप जानते हो AB, तो AB रहेगा क्योंकि AB तो हमें फाइंड ही करना है, बट BC हमें दे रखा है 80 - x, ये हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और 10 30 की वैल्यू भी हमें पता है 1/√3। तो ये हो गया आपका ओवरऑल AB/80 - x। तो यहाँ से मैं जो है एक रिलेशन निकाल लेता हूँ, AB की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो AB आ जाएगा आपका 80 - x/√3। तो इसके आगे कुछ नहीं कर सकते अभी, तो इसे 1 डाल के हम लेफ़्ट कर देते हैं। अब सेकंड ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल EDC में। ठीक है, अब इसमें भी हम 10 60 डिग्री अप्लाई करते हैं। तो 10 60 बराबर होता है परपेंडिकुलर बेस, यानी कि ED अपॉन जो है CD, ED अपॉन CD। CD हमारा x है, तो यहाँ लिख लेते हैं ED। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ पर जो पोल है उसकी जो हाइट है वो दोनों सेम है। यहाँ पर क्वेश्चन में बता रखा है हमें कहीं पे कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, तो उनकी हाइट इक्वल है दोनों पोल की, यानी कि ये जो ED लेंथ है मैं उस ED लेंथ को बराबर लिख सकता हूँ AB लेंथ के। ठीक है, क्योंकि दोनों पोल की हाइट बराबर है। तो ED बराबर AB गिवन है, यानी ED की जगह मैं AB लिख सकता हूँ, क्योंकि AB की वैल्यू मुझे पता है इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, तो ऐसे थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। तो CD हमें x है, CD हमने x लेट किया था। तो अब 10 60 की वैल्यू भी हम जानते हैं √3 होती है, और AB की वैल्यू हमें पता है 1 से, तो वो लगा देते हैं 80 - x अपॉन x√3। ठीक है, ये कैसे आया, तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट। क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x√3 की √3 से करेंगे तो ये बनेगा 3x इज इक्वल टू 80 - x, है ना। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो x तो x ही रहेगा, बट √3 × √3 3 होता है हमारा। x इधर आके ऐड हो जाएगा तो ये 4x आ जाएगा। 4x इज इक्वल टू 80, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। यानी कि जो x वाली डिस्टेंस हमने लेट करी थी, ये वाली डिस्टेंस ये कितनी है, 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक 20 है तो ये वाली डिस्टेंस हमने ली थी 80 - x, तो 80 में से 20 गए तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 60 मीटर इज़ द आंसर। तो 2 आंसर तो आ गए। एक उन्होंने पूछा था ये C पॉइंट से दोनों पोल की डिस्टेंस बताइए, और अब हाइट भी पूछी है। तो हाइट के लिए हम इक्वेशन 1 यूज़ कर लेंगे, उसमें हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हाइट भी आ जाएगी।
तो अब यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें लगा देते हैं भैया, ए बी हाइट है दोनों की, तो 80 माइनस एक्स कितना आया है हमारा 20 अपॉन √3। अपॉन में रूट छोड़ते नहीं हैं क्योंकि रेशनल नंबर है √3, तो रेशनलाइज कर देंगे इसे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड देके। तो अब ये आ जाएगा 80 में से 20 गए 60 और नीचे √3 इंटू √3 3 होता है और ये √3 मल्टीप्लाई में और 3 2 जा 6। तो हाइट जो आ गई दोनों टावर की ए बी है तो वो आ गई 20 √3 इज़ योर आंसर। इतने मीटर की जो है लेंथ है, हाइट है किसकी, पोल्स की। ठीक है, तो ये आ गए हमारे चारों आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एरोप्लेन वाले काफ़ी बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो इसमें देखते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो पहले ग्राउंड बनाते हैं सबसे पहले, ये हो गया हमारा ग्राउंड। सपोज करो यहाँ था प्लेन हमारा इस पॉइंट पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो 60 डिग्री था। ठीक है, तो 60 डिग्री दिखा देते हैं ऐसे, ये है 60 डिग्री। अब 30 सेकंड वो और आगे उड़ा, तो 30 सेकंड बाद सपोज करो वो इस पॉइंट पे पहुंच गया थोड़ा आगे, तो अब जो है एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री हो गया, यानी कि इस पॉइंट से छोटा हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, इसीलिए मैंने इसको चेंज किया, यानी ये हो गया आप 30 डिग्री। ठीक है, तो पहले पॉइंट ए पॉइंट पे था, बी पॉइंट पर है, तो ऐसा कब हुआ, जब ये 30 सेकंड की फ्लाइट इसने कवर कर ली, 30 सेकंड डिस्टेंस आगे बढ़ गया, 30 डिग्री हो गया। इफ़ द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एट अ कॉन्स्टेंट हाइट ऑफ दिस, तो हाइट इसकी कांस्टेंट ही है, चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ पर भी वही होगी ग्राउंड से हाइट और यहाँ पर भी सेम होगी। कितनी है, 3000 √3 मीटर हाइट है। ठीक है, काफ़ी ऊंचा उड़ रहा है, तो ये हो गया। ठीक है, तो एंगल का आपको ध्यान रखना है कि एंगल दूर जाएंगे तो कम होता है। ठीक है, और पिछला जो डायग्राम बन रहा था उसमें मैंने आगे बना दिया एरोप्लेन को, तो वो एरोप्लेन आगे है, वो पॉइंट पीछे है, इसीलिए एंगल का डिफरेंस है इसमें। तो इफ़ द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एट अ कॉन्स्टेंट हाइट ऑफ दिस, फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। स्पीड पूछी है एरोप्लेन की हमसे यहाँ पे, तो स्पीड पूछी है, तो स्पीड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर मुझे किसी तरह यहाँ से यहाँ तक उसको 30 सेकंड लगे हैं जाने में, और किसी तरह मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाए कितनी है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैं एरोप्लेन की क्या निकाल सकता हूँ, स्पीड निकाल सकता हूँ। तो आइए इसको देख लेते हैं। अब तो ईजी हो गया, बस 2 ट्राइंगल दिख ही रहे हैं आपको, इनको नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ये पॉइंट हो गया अपना ई। ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब कौन सा ले लें, कोई सा भी ले सकते हो। पहले ट्राइंगल तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल बी सी ई में, तो बी सी ई वाले में हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। 10 30 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर है आपका 3000 √3 अपॉन ई सी। ठीक है, और ई सी को मैं लिख सकता हूँ ई डी प्लस डी सी। ठीक है, और 10 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3, और ये हो गया 3000 √3। और ई सी को मैं ब्रेक करके, ये देखो ई सी पूरी लेंथ है, इसको मैं ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ, ई डी प्लस डी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा ई डी प्लस डी सी इज इक्वल टू 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो 9000। ठीक है, तो ये मेरी बन गई पहली इक्वेशन, इससे आगे कुछ कर नहीं सकते अभी। तो अब सेकंड वाले पे अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री इन ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, तो 10 60 डिग्री लगाते हैं इसमें, 10 60 होता है आपका। अब देखो 10 60 जो ए बी लेंथ है, ये जो हाइट होगी ए बी, ये अगेन वही होगी 3000 √3। ठीक है, क्योंकि जो प्लेन है वो कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है, देखो कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है प्लेन, तो इसका यूज़ करके हम ये आएगा 10 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन, सॉरी ए बी नहीं है ए डी है, ए डी अपॉन ई डी। ठीक है, तो ए डी हमारा आ जाएगा 3000 √3 अपॉन ई डी आ जाएगा हमारा, ई डी तो हमें नहीं पता, तो ई डी रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पे 10 60 हमें पता है कितना होता है, 10 60 होता है आपका √3, तो यहाँ से 3000 √3 अपॉन ई डी, तो यहाँ से हम ई डी निकाल सकते हैं। तो ई डी आ जाएगा आपका सिंपली 3000 √3 अपॉन √3, √3 से √3 गया, ई डी की वैल्यू कितनी आ गई 3000 मीटर। ठीक है, तो ई डी कैलकुलेट कर चुके हम, कितना आया ई डी, ये आ गया है 3000 मीटर यहाँ से यहाँ तक। अब ई डी आ चुका है, तो पहली इक्वेशन में ई डी प्लस डी सी आ रहा है, पहली इक्वेशन का यूज़ करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, डी सी निकाल सकता हूँ, और डी सी मुझे चाहिए, तो ई डी की जगह यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, ई डी है मेरा 3000 प्लस डी सी इक्वल्स टू 9000, तो क्लियरली डी सी की वैल्यू आ गई, यही मुझे डिस्टेंस चाहिए थी, 9000 माइनस
3000। तो DC आ जाएगा आपका 9 में से 3 गए 6000। 6000 मीटर जो थी वो डिस्टेंस ट्रैवल करी थी उसने, और जो टाइम था उसे कितना लगा था, टाइम लगा था कितना टाइम लिया था उसने, 30 सेकंड का टाइम लिया था। ठीक है, तो 30 सेकंड का टाइम लिया था इस डिस्टेंस को कवर करने में। तो अब हम स्पीड निकाल सकते हैं इजीली। तो भैया स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, 30 सेकंड। तो 0 से 0, 3 2 200 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में वो 200 मीटर की स्पीड से उड़ रहा था। तो ये हो गया फाइनल आंसर इसका। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, एरोप्लेन वाले अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, डोंट मिस दिस। आगे देखते हैं। एट अ पॉइंट ए 20 मीटर्स अबव द लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक। तो लेक ग्राउंड पे ही होगी लेक। ठीक है, ठीक है। एट अ पॉइंट ए 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक। तो एक नदी रही होगी भैया, लेक, झील, तालाब, कुछ भी है, ऐसे रहा होगा। तो अब पॉइंट ए जो है वो 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर है, यानी 20 मीटर की ऊंचाई पर कोई पॉइंट ए है। तो सपोज करो ये पॉइंट हमारा ए है, कितने मीटर की लेंथ ऊंचाई पर है, 20 मीटर की ऊंचाई पर है, ये आ गया ए पॉइंट अबव द वाटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज़ 30 डिग्री। तो एक क्लाउड है, ये रहा क्लाउड। ठीक है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऊपर ही बनता है हमेशा, ऊपर की तरफ देखने पे। तो ये है 30 डिग्री। तो यहाँ पर मुझे एक बेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं एक ऐसा बेस ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये दे रखा है हमें 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। तो क्लाउड का रिफ्लेक्शन जो होता है ना, अच्छा ये जो है ये कुछ भी हो, ये लेक है यहाँ पर, चाहे लेक हो, रिवर हो, ठीक है, चाहे पॉन्ड हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्शन होता है किसी भी चीज़ का, क्लाउड का रिफ्लेक्शन, तो वो सरफेस पे नहीं बनेगा। ठीक है, वो एज अ प्लेन मिरर काम करेगा, और प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती है वो इक्वल डिस्टेंस पे बनती है। तो ये जो क्लाउड की जो इमेज बनेगी, रिफ्लेक्शन बनेगा, वो उतने ही डिस्टेंस पर बनेगा जितने डिस्टेंस पर लेक से एक्चुअल क्लाउड की डिस्टेंस होगी। यानी कि ये डिस्टेंस एक्चुअल क्लाउड से जो लेक की डिस्टेंस है और उसके रिफ्लेक्शन की, ये डिस्टेंस हमेशा आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इस बात का ध्यान रखना है ना। बहुत से बच्चे यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं कि इसकी जो परछाई है वो तो पानी में ही बनेगी, लेकिन पानी जो है वो एज अ प्लेन मिरर की तरह काम करता है, और प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी आपने फिजिक्स में पढ़ी है कि इक्वल डिस्टेंस पे बनती है इमेज। ठीक है, तो ये एक छोटी सी यहाँ पर ट्रिक है। द एंगल ऑफ, अब हमसे क्या पूछा है, 30 डिग्री। अच्छा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक एट ए 60 डिग्री। तो इस क्लाउड का एक एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बना। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है जब हम नीचे देखते हैं, तो मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो ये जो बना ये था 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक एट पॉइंट ए। ओके 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 ओके, रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, इसकी नहीं हो रही है, तो इसको हटाओ। ये इसका जो बना वो कहाँ बना, इस पर 60 डिग्री बना ए पॉइंट पे, ये 60 डिग्री बना। ठीक है, तो ये कैसे बना होगा, तो यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये 60 डिग्री रहा होगा। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं। तो यहाँ से देख रहे होंगे, ठीक है, आप कहोगे सर नीचे से ऊपर देख रहे हैं, बट वो रिफ्लेक्शन है ना, उल्टा करना पड़ेगा डायग्राम को, उल्टा ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके की फिगर बनी है हमारी अब। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है क्या, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए। तो हमारी ये डिस्टेंस पूछिए कि बादल से ए पॉइंट की जो डिस्टेंस थी वो बता दो कितनी है। समझ में आ गया, तो ये है पूरा सिस्टम। अब ये ए पॉइंट है, तो अब नाम दे देते हैं, तो ये वाला बी पॉइंट हो गया, इसको सी पॉइंट दे देते हैं यहाँ पे, सी, और ये वाला भी रह गया, इसको डी दे देते हैं, ये वाला ई हो गया। ठीक है, ये वाला एफ, ये वाला जी। ठीक है, तो ये हो गई पूरी, हमने नोटेशन लिख दी यहाँ पर। अब जो है हमें ट्राइंगल की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो मुझे ए बी लेंथ चाहिए। तो ए बी लेंथ आ रही है ए बी डी वाले ट्राइंगल में, है ना, ए बी डी वाला ट्राइंगल जो है, मुझे ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। और ये लेंथ आ रही है किस ट्राइंगल में, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है इस वाले में आ रही है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वही जो चीज़ करते आ रहे हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। चलो, तो इस वाले ट्राइंगल में ही कर देते हैं पहले तो अप्लाई। ठीक है, चलिए, तो जो भी ट्राइंगल दिखेंगे हमें राइट एंगल, उनमें हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर देते हैं। ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो इसमें लगाते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, ये अच्छा यहाँ पर ए जी 20 है, तो ये भी 20 हुआ बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये 20 हुआ, और यहाँ से यहाँ तक चलो मैं इसको x ले लेता हूँ सहूलियत के लिए,
BD भी रहने दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये पूरी पूरी यहाँ तक कितनी होगी, 20 + x होगी, ये पूरी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि सेम डिस्टेंस है ना। ये भी मिला के 20 + x हुई ऊपर वाली, ये जो देख रहे हो ये मिला के 20 + x है, तो उतनी ही डिस्टेंस नीचे होगी, ये 20 + x। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब इसमें हम लगाते हैं tan 30 डिग्री, तो वही हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस AD। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँ, tan 30 होता है मेरा 1/√3, तो x/AD हो गया ये। तो यहाँ से जो है मैं AD निकाल लेता हूँ, ये आ जाएगा x√3। तो इसके आगे तो कुछ सॉल्व कर नहीं सकते, तो 1 डाल के इसको छोड़ देते हैं। अब देखते हैं और भी ट्राइंगल की रिक्वायरमेंट रहेगी हमें। तो और देखो, एक ट्राइंगल आपको अब ये रिवर्स में दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है AED, ये वाला ट्राइंगल। तो इसमें ये 60 डिग्री है, तो इसमें अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा पूरा और ये बेस हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो इसमें मैं अब ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूं। तो जो भी राइट एंगल ट्राइंगल दिखे और जो आपके काम का हो, आप उसमें इसको अप्लाई करो। ठीक है, बन तो एक ये भी रहा है ट्राइंगल, ये भी बन रहा है ट्राइंगल, लेकिन जो जो काम के आएंगे ना, जिसमें हमें डिस्टेंस फाइंड करने की नीड पड़ेगी, हम उसी में ही अप्लाई करेंगे। तो अब ले लेते हैं AED, तो इन ट्राइंगल ADE इसमें लगाते हैं। तो यहाँ tan 60 लगेगा, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर है यहाँ पर ED अपॉन जो है, अच्छा ED अपॉन यहाँ पर भी सेम बेस आ रहा है ED अपॉन AD। अब tan 60 होता है आपका जो है √3, और ED लेंथ कितनी है वो देख लो। तो E से लेकर D तक 20 + x, और फिर 20 और है तो 40 + x हो जाएगा, 40 + x। और AD भी देख लेते हैं, AD कितना है, AD है, अच्छा AD हम ऊपर निकाल चुके हैं, वो है x√3 इक्वेशन 1 से, तो ये हो जाएगा x√3। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसे x आ जाएगा यहाँ से हमारा, अब देख लेते हैं। तो चलिए, ये हो गया आपका x√3 यानी 3x हो जाएगा, ये 40 + x, तो x इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x = 40। तो यहाँ से जो है x की वैल्यू आ गई कितनी, 20 मीटर। तो x आ चुका है हमारा 20। तो x हमने क्या माना था, यानी कि ये जो डिस्टेंस आ गई है, ये आ गई है हमारी 20 मीटर। अब ये 20 आ चुकी है, तो अब मुझे AB चाहिए। तो अब मुझे बताओ ये किस में आता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है, परपेंडिकुलर और हाइपो आता है साइन में, तो हम साइन लगा देते हैं सीधे, है ना। तो देखो इसमें ज़्यादातर तो tan ही यूज़ होता है, बट अब हम ले लेते हैं कौन सा ट्राइंगल फाइनल अपना दोबारा से, इन ट्राइंगल ABD, और इसमें लगा देते हैं sin 30। और sin 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर, और वो पता है हमें कितना है, 20x है, और x की वैल्यू 20 आई है 20, और हाइपो हमें फाइंड करना है AB, और sin 30 होता है आपका 1/2। तो AB लेंथ जो थी वो कितनी आ गई भैया, 40 मीटर, यानी उस A पॉइंट से जो है क्लाउड की जो डिस्टेंस थी ये वाली टोटल कितनी थी, 40 मीटर इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो ये बोर्ड में भी आ चुका है। ठीक है, तो और अलग अलग टाइप से पूछा जाता है इसमें, तो बस आपको डायग्राम ऐसे ही बनाना है और रिफ्लेक्शन याद रखना है। तो देखो इसमें उल्टा ट्राइंगल भी यूज़ हो गया, ऑल्दो हम सीधा सीधा ही यूज़ करते हैं। अब चलते हैं लास्ट और अंतिम प्रश्न की तरफ। एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो कोई एरोप्लेन था, कोई हमारा एरोप्लेन रहा होगा यहाँ पे सपोज करो, और ये एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड बना लेते हैं, ये रहा ग्राउंड। तो ग्राउंड से 300 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रहा था, 3 मीटर अबव, लाइक दिस। ठीक है, 3 मीटर अबव ये उड़ रहा था। फ्लाइंग एट दिस हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन ऑफ 2 पॉइंट ऑन बोथ द बैंक्स ऑफ द रिवर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो कोई रिवर रही होगी भैया अपोजिट डायरेक्शन में, ये आपकी नदी बह रही है। ठीक है, मान लो ये इधर को उड़ रहा था, इसकी डायरेक्शन इधर थी, और नदी हमारी ये रही, ये हमारी कौन हो गई, रिवर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि फ्लाइंग एट 300 मीटर अबव द ग्राउंड, फ्लाइंग एट दिस हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन ऑफ 2 पॉइंट ऑन बोथ बैंक्स ऑफ अ रिवर इन अपोजिट डायरेक्शन आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो यानी कि यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन एक साइड का ये बनेगा और दूसरी अपोजिट साइड का ये बनेगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अब कौन सा एंगल कितना होगा वो देख लो। तो मुझे बताओ, ये पहला वाला जो एंगल होगा ये बड़ा रहा होगा, है ना। जो पॉइंट दूर होता है एंगल छोटा, जो पॉइंट पास होता है एंगल बड़ा।
तो ये वाला जो एंगल रहा होगा ये कितना रहा होगा 60 डिग्री, और जो ये वाला एंगल है ये रहा होगा आपका 45 डिग्री। तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। ये 45 है तो ये भी 45 रहा होगा, ठीक है। तो ये सिंपल डायग्राम बन गया हमारा। अच्छा, प्लेन उधर उड़ रहा है और नदी जो थी वो अपोजिट साइड में थी, तो उसकी दो बैंक के जो पॉइंट हैं उनकी बात हो रही है, तो इनको नाम दे देते हैं आप। तो सपोज करो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, और ये जो एरोप्लेन है ये डी पॉइंट हो गया हमारा। अब अच्छा, ऊपर √3 की वैल्यू दी थी क्या किसी सवाल में? नहीं, √3 की वैल्यू नहीं गिवन है किसी सवाल में, बस इसी में गिवन है, तो इसमें हम यूज़ कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। √3 की वैल्यू दे रखी हो, √2 की वैल्यू दे रखी हो, आपको कहाँ कब पुट करनी है? लास्ट में, बिल्कुल जब आप पूरा कैलकुलेट कर लोगे तब पुट करनी है, बीच में नहीं करनी है। बीच में करोगे तो ऐसा नहीं है आंसर नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा बट कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, ठीक है। तो पहले पूरा सॉल्व कर लेना और लास्ट में √3 आ रहा होगा तो उसे सही कर लेना। ये थोड़ा करेक्शन होगा यहाँ पे, ये जो है ये √3 है, ठीक है, तो इसे काट देते हैं। ये √3 की वैल्यू है, √3 की वैल्यू है ये 1.732, ठीक है। तो अब चलिए इसमें भी दो ट्राइंगल बन रहे हैं, उनको ले लेते हैं हम एक एक करके। तो इन ट्राइंगल पहला वाला है DBC, कोई से भी ले सकते हो आप, और इसमें हम लगा देते हैं 1060 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC, ठीक है। तो 1060 तो √3 होता है हमारा, तो यहाँ से डायरेक्टली BC आ जाएगा, तो BC निकाल लेते हैं। 300/√3, इसको 1 डाल के छोड़ देंगे। आप कहोगे सर रेशनलाइज कर देते, रेशनलाइज भी कर सकते हो, बट ये मेरा आंसर थोड़ी है जो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, आंसर तो आगे आएगा। इसे फ़िलहाल 1 डाल के हम छोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल भी ले लेते हैं, इन ट्राइंगल व्हाट DAC, इसमें देखो तो यहाँ लग जाएगा आपका 1045 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस AC, ठीक है। तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, और DC है हमारा 300, और AC है हमारा कितना? AC को मैं लिख सकता हूँ, पहले AC लिख लो, और यहाँ जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC बराबर आ जाएगा 300, और AC को मैं लिख सकता हूँ क्या? AB प्लस BC। AC को मैं ब्रेक कर सकता हूँ AB प्लस BC में, और BC की वैल्यू में मुझे पता है इक्वेशन 1 से, तो मैं यहाँ पुट कर दूँगा। तो AB की जगह मैं लगा सकता हूँ, सॉरी AB तो AB रहेगा, बट BC की जगह मैं लिख सकता हूँ 300/√3, और ये हो गया आपका 300, और कैसे आया तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 1। तो अब सॉल्व कर लो, बस AB ही चाहिए था हमें, है ना। विद पूछिए ना नदी की, विद ऑफ द रिवर, तो यानी कि ये लंबाई पूछिए हमसे, ये चौड़ाई कितनी है नदी की। तो इसको उधर ले जाते हैं डिजिट्स को, तो ये हो जाएगा माइनस का 300/√3, तो 300 कॉमन आ रहा है, 300 कॉमन ले लिया, और ये बचेगा आपका 1 - 1/√3, ठीक है। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो AB बराबर आ जाएगा आपका 300, और ये आएगा आपका √3 - 1/√3, ठीक है। अब √3 को छोड़ते नहीं हैं अपॉन में, तो √3 × √3 कर देंगे। अब मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ साइड में, ठीक है। तो यहाँ देख लो, अब ये हो जाएगा आपका AB बराबर √3 × √3 करोगे तो आएगा 300/3, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √3 × √3 हो जाएगा आपका 3 माइनस √3, ठीक है। और ये कट जाएगा 1 टाइम्स, तो 100 आ गया, तो 100 और ब्रैकेट में 3 माइनस, और √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732, तो 1.732, और इसको जब माइनस करेंगे हम 100 × ये कितना आएगा, तो इधर रफली माइनस कर लेते हैं, 3.000 में से 1.732 माइनस करना है हमें, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1.268। अब 100 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 126.8 मीटर, ठीक है। तो 126.8 मीटर जो है इसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। 2 डिजिट के बाद पॉइंट आगे बढ़ जाएगा। तो कितना था भैया विद जो थी वो नदी की जो थी वो 26.8 समथिंग थी। तो ये थे 5 क्वेश्चंस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो कि इंपॉर्टेंट थे, देख सकते हो। ये एनसीईआरटी में नहीं है और ये बोर्ड में भी आ चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट हैं। इस बेस से, इस वजह से मैंने जो है ये 5 लेकर के आया आपके सामने। तो ये पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लगता है। पहला जो क्वेश्चन था शैडो वाला,
ठीक है, ये एग्जाम्पल है वैसे तो एनसीईआरटी का, बट ये थोड़ा सा ना लैंग्वेज इसकी अटपटी सी है तो समझ में नहीं आता है उतनी आसानी से। तो सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन था इसमें वो शुरुआत में कितना रहा 60 डिग्री, जब सन मूव किया आगे हुआ तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। तो फिर जब 30 डिग्री हुआ तो जो शेडो की लेंथ थी वो 40 मीटर लॉन्गर हो गई, ये बोला गया है इसमें। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। फिर ये पोल वाला, ठीक है, इसमें 4 चीज़ें पूछी थी। फिर ये एरोप्लेन वाला आ गया एक। तो ये थे टॉप 5 क्वेश्चन। ये रिफ्लेक्शन वाला इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको बस लैंग्वेज को पढ़ना है, डायग्राम बनाना है और फिर जो भी ट्राइंगल अंदर फॉर्म हो रहे हो उसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है और जो डिज़ायर्ड लेंथ है उसको कैलकुलेट कर लेना है। इस तरीके से आप जो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कोई से भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो आगे मैं जैसे जैसे और भी दिन आ रहे हैं तो और भी चैप्टर के टॉप 5 क्वेश्चंस लेकर के आता रहूँगा। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और पुराने हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।